बिल्कुल टेल एंड पे हूँ ऑफ द प्रेगनेंसी, जस्ट अ फ्यू वीक्स टू गो। अल्लाह हिम्मत दे मुझे, क्योंकि कसम से लग रहा है पिछले 9 महीने से तो मैं सोई नहीं हूँ। तो अब लुकिंग फॉरवर्ड टू मे बी गेटिंग 1 फुल नाइट स्लीप। ना राइट साइड पे लेट पाती हूँ, ना लेफ्ट साइड पे लेट पाती हूँ। बैक पे तो वैसे ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है। उठती हूँ तो चलती हूँ तो टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, बैठती हूँ तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है, लेटती हूँ तो साइडों में दर्द शुरू हो जाती है। हाल बहुत ख़राब है, बस दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। माय प्रेगनेंसी सो फार, अब तो खैर टेल एंड पे है प्रेगनेंसी, और बहुत से वेरियस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरी हूँ इस बार। फ्रॉम पहला जो मेरा ट्राइमेस्टर था, पहले 3 महीने और बल्कि पहले 4 साढ़े 4 महीने कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग, तबीयत ख़राब, हालत ख़राब। फिर कोविड के दौरान एक्सपेक्टिंग, फिर मतलब मेरी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उन तक पहुंचना एक प्रॉब्लम, बिकॉज़ एवरी टाइम आप जब प्लान करते हो कोरोना के हालात के अंदर, उस वक्त जाना टू द डॉक्टर, तो आपको रेकमेंड यही किया जाता है कि मत जाएं। देन द फ्रॉम देयर मूविंग ऑन टू फाइंडिंग आउट कि अगेन आई हैव प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि डॉक्टर्स का बेसिकली ओपिनियन ये था कि ज़्यादातर बेड रेस्ट। एंड देन इतना बुरा एडीमा बेसिकली होती है, एक स्वेलिंग हो जाती है, आपको वाटर रिटेंशन बड़ी सवेयर हो जाती है, वो बैक में पेन। आई मीन आई कांट टेल यू। मैं एक्चुअली अपनी अम्मी को कुछ दिन पहले फ़ोन पे कह रही थी कि मम्मा इस बार तो अल्लाह की कसम गिट्टे गोडे हिल गए हैं। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर 9 months and 3 weeks, क्योंकि एक्चुअली प्रेगनेंसी तो 40 weeks की होती है, तो आफ्टर दैट टाइम फाइनली जब बच्चा गोद में आता है तो फिर ये पूरी जर्नी जो है वर्थ इट होती है। लेकिन जब आप इस स्टेज पे होते हैं ना अपने 9th month में, तो आपकी मत मारी होती है। आप बस सोच रहे हो तो किसी तरह मुझे ज़िंदगी में सुकून आ जाए। ना रात को नींद आती है, ना अगर ना आप खा सकते हो सही तरह। आप जब खाते भी हो तो हार्टबर्न का इशू, लगता है खाना यहाँ पे चढ़ा हुआ है, मतलब बॉडी की आपकी शेप बदल जाती है। ओह एंड ऑफ कोर्स फैट शेमिंग, हाउ कैन वी फॉरगेट फैट शेमिंग, वो तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती है। आप बता भी दो कि यू एक्सपेक्टिंग, तो लोग कहते हैं ज़्यादा नहीं चढ़ गया। यू लाइक तेनों की मतलब आपने तो नहीं मेरा वेट उतारना ना, मैं नहीं उतारना, मैं उतार लूँगी। एंड फिर अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी आपने किसी को नहीं सुनानी होती। बट खैर, लेट्स स्टार्ट एट द बिगिनिंग। सो लास्ट ईयर in 2019, I think September, October में I had a very bad miscarriage, जिसके बाद I became very very depressed and I became very upset. And मुझे लगा कि अब मेरे ख्याल से दिस इज़ इट, अब तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू। मेरी यही ख्वाहिश थी कि एक बेटी हो। हमज़ा की बारी भी, हसन की बारी भी, आई बोथ टाइम्स आई वाज प्रेइंग फॉर अ डॉटर। अल्लाह ने सेहतमंद मुकम्मल औलाद दी, बेटे दिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मैं बार बार ये बात कहूँगी, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। देन दिस टाइम आई थॉट कि चलो शायद बेटी हो जाएगी, मिसकैरेज हो गई, वेरी डिप्रेस्ड। देन like unexpectedly, I mean I wasn't really expecting I wasn't expecting I'll be expecting again. तो February में मुझे पता चला that I am a few weeks pregnant. Excited भी बहुत थी, but डर भी बहुत गई थी, क्योंकि हमज़ा पैदा हुआ many years ago. Then उसके बाद when I got pregnant again, I had a miscarriage. Then हमज़ा पैदा हुए माशाल्लाह, and then हमज़ा हुआ, miscarriage हुई, फिर हसन हुआ, फिर मिसकैरेज हुई। एंड मेरी मिसकैरेजेस यूजुअली सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने के बाद होती थी। तो जब इस बार पता चला फरवरी में कि आई एम प्रेग्नेंट, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बड़ी लंबी डिस्कशन की, और फैसल ने यही कहा कि जुगन अगर इस बार इफ़ यू जेन्यूनली, बिकॉज फैसल इज़ ऑसम दैट वे, हिज एटीट्यूड इज़ के उसके प्रीवियस मैरिज से भी उनके 2 बच्चे हैं, दानिया एंड कमाल। देन दैज हमज़ा फ्रॉम माई प्रीवियस मैरिज, एंड देन हम दोनों का हसन है। सर हमारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। तो मेरी बेटी की बड़ी ख्वाहिश है कि हो एक और, तो वो चलो अपनी जगह बात ठीक है। लेकिन अगर इफ़ यू आर प्रेगनेंट नाउ, काम शाम सब चीज़ों से आप ब्रेक ले लो, टेक दिस 1 year 8 months 9 months ऑफ, रिलैक्स करो, एंड देन आराम से गो अहेड एंड काम पे वापस चली जाना। काम तो अपनी जगह खड़ा है। फिर बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया कि चलें अब आई विल फोकस ऑन
जस्ट हैविंग द बेबी एंड द प्रेगनेंसी। और मेरा जैसा बंदा जिसको 14-14, 18-18 घंटे काम करने की आदत है दिन में, मैंने कहा कि बस अब बैठ जाओ, टिक जाओ। 4 महीने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना। खैर 4 मंथ्स जैसे तैसे भी गुजार लिए। सविया नौजिया, ज़िंदगी में मुझे कभी इतना नौजिया नहीं हुआ था जितनी मैंने वॉमिटिंग 4-4.5 महीनों में की। वॉमिटिंग, तबीयत ख़राब, मुझे लगे कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। अच्छा, बाय द वे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि मार्च अप्रैल में मुझे बहुत बुरी खांसी लगी और तबीयत मेरी बड़ी ख़राब हुई। उस वक्त इतना ज़्यादा कोरोना का स्केयर पाकिस्तान में नहीं आया था, तो डिडंट रियलाइज़ इट, क्योंकि बाद में जब मेरे टेस्ट हुए, जब मैंने अपना रमज़ान ट्रांसमिशन की सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तो उस दौरान जब मेरे टेस्ट हुए तो पता चला कि मुझे तो कोरोना होके ख़त्म भी हो गया। यानी कि वो जो मुझे खांसी और तबीयत ख़राब और वो जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे थे, क्योंकि मुझे स्ट्रेस अस्थमा भी है, तो मैंने 1+1 नहीं किया कि ये शायद कोरोना ही है, तो वो मुझे होके ख़त्म भी हो गया। मुझे भी, आई थिंक फैसल को, हमज़ा, हसन, मतलब द हाउस होल्ड ऑल गॉट सिक एंड देन वी वर ओके आफ्टर दैट। अल्लाह का बड़ा शुक्र है दैट एवरीवन वाज फाइन। बट एक डाउट है कि वो जो चीज़ हुई थी उस वक्त सबको, वो शायद कोरोना ही होके ख़त्म हो गया था, बिकॉज बाद में जब चेक किया तो एंटीबॉडीज़ बन गई थी। खैर 4.5-5 मंथ्स गुजर गए। दैन रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने की विद द सिटी न्यूज़ नेटवर्क। उस दौरान भी नौजिया कुछ सबसाइड हो गया था, लेकिन एट दिस स्टेज बैक एक बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। उन्हीं दिनों में मिडवे थ्रू द ट्रांसमिशन मैंने, मतलब आई थिंक 15 या 14 रमज़ान था, मैं अपने अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो पता चला कि आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ये हसन की बारी भी मुझे थी और डॉक्टर ने यही कहा कि भाई अभी तो तुम जो भी काम शाम करी हो। वैसे तो आई रिकमेंड दैट, डॉक्टर शाहिना जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो कर रही हो जो कर रही हो, बट आफ्टर दिस नो मोर वर्क। मैं परेशान होगी। मैंने कहा वाई? शी सेड जुगन ये ज़रा सीरियस चीज़ हो जाती है एंड अगर प्लेसेंटा रप्चर हो जाए और आप लेबर में चले जाओ तो फिर बेबी उसी वक्त डिलीवर करना पड़ जाता है, और इस वक्त ना तो तुम्हारा स्टेज है प्रेगनेंसी का ऐसा और ना ही बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस होंगे। तो खैर वो टाइम भी बड़ी एहतियात से रमज़ान ट्रांसमिशन निकाली। सहरी की भी ट्रांसमिशन करी थी, इफ्तारी की भी करी थी। उसके बाद फिर एक तरह से ब्रेक ले ली। फिर प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से बेड से ज़्यादा उठने की इजाज़त नहीं थी। बेसिकली डॉक्टर ने कहा था बाथरूम जाने के लिए उठ सकती हो, अगर तुमने बाथरूम तक जाना है, मुंह धोना है, ये वो वटेवर नहाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर बिस्तरे में पड़ गई। अब डिप्रेशन का आप लेवल सोचें कि और बहुत बुरे एक इमोशनल में टाइम से गुजरी, क्योंकि लाइक आई सेड, काम करने की इतनी आदत कि जब मेरे जैसे बंदे को आप घर बिठा देते हो तो आपके माइंड का, किसी को भी आप घर फंसा दो, कहो कि यू कांट डू एनीथिंग। और ये नहीं कि आपने काम नहीं सिर्फ करना, आपने सोशलाइज भी नहीं करना, आपने ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्टिविटी। उसके अलावा हसन छोटा सा है, उसके साथ उछलना कूदना। हमज़ा के साथ तो चले बिस्तरे में लेट के अपने बेटे के साथ मूवीज़ देख ली, गप्पे लगा ली, बट छोटे के साथ, तब छोटे बच्चे के साथ तो आप भागते हो, तो एंड आई एम एन एक्टिव मदर, ये वो, तो भाग दौड़। अच्छा, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट, बिकॉज मैं आई वाज स्टक बिस्तरे में, तो वेट भी बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो गया। खैर हसन की बारी तो मुझे 75-80 पाउंड्स चढ़े थे, अभी भी 50 तो चढ़ ही गए हैं पाउंड्स। और हमज़ा के साथ जब प्रेग्नेंट थी तो सिर्फ 25 पाउंड्स चढ़े थे। तो आप खुद सोचें कि इस बार मैंने सोचा था कि इफ़ आई हैव अनदर बेबी मैं बड़ी एहतियात करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बट आप खुद सोचें कि जो बंदा जिम भी दिन में 2 दफ़ा जाया करता था, उसको आपने घर पे क्या है कि अब आपने रहना है और बिस्तरे में ही रहना है। आप कितनी भी एहतियात कर लें, वेट तो आपको चढ़ना ही चढ़ना है, और नॉर्मल से डबल चढ़ा। अभी भी बात करते हुए सांस चढ़ जाता है। इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। पाँव हर वक्त सूजे हुए होते हैं, बैक में पेन होती है। मतलब जब बड़े बूढ़े कहते हैं ना बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहते थे। सो दिस इज़ बिन माई प्रेगनेंसी सो फार। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा चीज़ जो चुभी है ना, जिससे दिल दुखा है, जिस पे मैं फाइनली बात ख़त्म करना चाहूँगी, वो ये है कि देखिए, कोई भी औरत या मर्द, बच्चा, बुज़ुर्ग, कोई भी जब वज़न गेन करता है ना, उसको पता होता है कि उसने वेट गेन किया है, और उसको जाके बताना और उसको बुरा फील कराना, ये बहुत ही बुरी बात है। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की अपनी, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ एक ब्रांड की,
तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की, एक शाउट आउट था तो वो अपलोड किया, तो बहुत से लोगों ने प्यार भरे मैसेजेस भेजे, लाड किया, आप लोग बहुत ही प्यारे हैं, इतनी सपोर्ट करते, इतनी मोहब्बत देते हैं। But then there were a few people who were trolling me and saying things like, हाय हाय इतनी मोटी हो गई हो, हाय इसको क्या हो गया। आप जब किसी के सोशल मीडिया पे कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगला बंदा पढ़ता नहीं है? और अगर मैं आप में से किसी को आके कहूँ, ये मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, हाय हाय तुम्हारे मुंह को क्या हो गया, हाय हाय तुम्हारे रंग को क्या हो गया, ये सब चीज़ें क्रूअल्टी के ज़ुमरे में जाती हैं और वैसे भी शदीद पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। और एक 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को हाय हाय इतनी मोटी हो गई हैं, I don't think it's a nice thing to say. And even if I was not pregnant, अगर जनरली भी मुझे आपको किसी को भी वेट चढ़े, ये कोई मतलब इट्स वेरी अनकाइंड। सो दिस फैट शेमिंग दैट आई हैड टू एक्सपीरियंस, मुझे बड़े लोग डांटते रहे और कहते रहे कि नज़र क्यों नहीं आ रही, कि तस्वीर लगाया करो, वी वांट टू सी द ग्लोइंग मामा, वी वांट टू सी दिस दैट। मैंने एट वन पॉइंट अ कपल ऑफ मंथ्स को शेयर भी कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे कि आई एम प्रेगनेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माई थर्ड चाइल्ड। क्योंकि इवन ग्रोसरी स्टोर में अगर जाना होता, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना की वजह से एक मेरे जैसे बंदे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं वैसे ही मतलब आई वाज फीलिंग वेरी सेल्फ कॉन्शियस, ऊपर से बाहर वैसे ही नहीं जा सकते थे, बट जब फिर जाना शुरू किया तो लोगों के आगे से स्टूपिड कमेंट, आई मीन स्टूपिड क्या, अनकाइंड कमेंट। स्टूपिड तो वो होता है जब आपको पता नहीं होता, कोई कितना भी बेवकूफ़ हो उसको ये ज़रूर पता होता है कि अगले का दिल दुखेगा। सो ये जो फैट शेमिंग इस प्रेगनेंसी में भी हुई है, मैं वैसे एक बात बताऊं व्यूअर्स, मैं अल्लाह का शुक्र है कि मतलब नॉर्मली जो है मैं अपना वेट कंट्रोल में ले आती हूँ, चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिल ख़राब होता है उन लोगों के लिए जो अपने वेट के साथ स्ट्रगल करते हैं या जिनके स्किन के कोई इश्यूज़ हैं या उनके कम्प्लेक्शन के कोई इश्यूज़ हैं। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, कम्प्लेक्शन के इश्यूज़ से मुराद ये कि मतलब उनको शौक़ है कि वो गोरे हों लेकिन उनकी स्किन डार्क है, या वो गोरे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी टैन कम्प्लेक्शन हो। जिस तरह मुझे बहुत शौक़ है कि मेरी स्किन हल्की सी टैंड हो, जब धूप में जाती हूँ मुंह साड़ के आ जाती हूँ और मुंह पूरा जला हुआ होता है। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि लिटरली मेरी स्किन पील करना शुरू हो जाती है, छिलकों की तरह उतरना शुरू हो जाती है 1-2 दिन बाद। सो नो मैटर वॉट आई पुट टैनिंग प्रोडक्ट्स व्हाटएवर, बट खैर हर बंदे को कोई ना कोई चीज़ होती है जो चुभती है। किसी की नाक शायद जो जितनी उनको साइज़ की नाक पसंद है उससे बड़ी है, किसी के कान ज़रा बाहर के, हर बंदे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो परफेक्ट नहीं है। तो हम कौन हैं कि हम उनको जज करें। थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है सबसे आज फिर, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बी काइंड टू ईच अदर, लोगों का दिल ना दुखाएं और अंडरस्टैंड करें कि जब हम लोगों के साथ इस तरह की बातचीत करते हैं, वो चाहे उस वक्त मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, अंदर से उनके दिल पे क्या गुजर रही होती है, इसका भी सोचना चाहिए हमें। और कभी भी किसी को ऐसी बात ना कहें जो अगर आपको कही जाए तो आपको चुभे। यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। दुआओं में याद रखना है, बिल्कुल टेल एंड पे हूँ ऑफ द प्रेगनेंसी, जस्ट अ फ्यू वीक्स टू गो। अल्लाह हिम्मत दे मुझे, क्योंकि कसम से लग रहा है पिछले 9 महीने से तो मैं सोई नहीं हूँ। तो अब लुकिंग फॉरवर्ड टू मे बी गेटिंग 1 फुल नाइट स्लीप। ना राइट साइड पे लेट पाती हूँ ना लेफ़्ट साइड पे लेट पाती हूँ, बैक पे तो वैसे ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है। उठती हूँ तो चलती हूँ तो टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, बैठती हूँ तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है, लेटती हूँ तो साइडों पे दर्द शुरू हो जाती है। हाल बहुत ख़राब है, बस दुआओं में याद रखिएगा। सो दिस इज़ बिन माई प्रेगनेंसी जर्नी सो फार। थैंक यू फॉर लिसनिंग। खुदा हाफिज़।